है, आगे भी रास्ता नहीं है, पीछे भी रास्ता नहीं है, रास्ता क्या हो गया? बंद। बोलिए, रास्ता क्या हो गया? बंद। आपको पता है आपकी जिंदगी में कभी कभी रास्ते बंद क्यों होते हैं? बोलिए, किसी को पता है क्यों बंद होते हैं? आप ना बाइबल को उठा के पढ़ना, किसी दिन रास्ते बंद के ऊपर ही बोलेगा, पूरी बाइबल से। जहां जहां रास्ते बंद होते हैं वही मेरा परमेश्वर आके काम करना शुरू करता है और रास्ता बनाता है। हालेलुया। क्या बनाता है? बोलो, रास्ता। क्या बनाता है? क्या बनाता है? जब रास्ता बंद हुआ, ना आगे रास्ता ना पीछे रास्ता है। आपने सुना ही होगा बाइबल में, इस्राएली मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। जितने भी विश्वासी हैं, मैं आपको आज एक चेतावनी दे रहा हूं, जब आपकी जिंदगी में रास्ते बंद हो जाए ना, बुड़बुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं। संबंध भी देने की पैदा होया, चर्च भी जाने की पैदा होया, पास्टर भी करे बुलाया सी की पैदा होया, चैनी भी पाई पास्टर जी की पैदा होया हैं, बड़े ते गिफ्ट भी लेके गए की पैदा होया। बुड़बुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं। तब बता, इस्राएली बुड़बुड़ा रहे थे, इस्राएली बुड़बुड़ा रहे थे मूसा के ऊपर। मूसा लोगों से झगड़ा करने से अच्छा, उसने लोगों से झगड़ा करने की बजाय जो चुना कि उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। किसको पुकारना? अभी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ध्यान मेरी तरफ करो। बुड़बुड़ाना अच्छा है या परमेश्वर को पुकारना अच्छा है? जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, बुड़बुड़ाना चाहिए कि परमेश्वर को पुकारना चाहिए? हम कहां से मुड़े हैं? बुद्धि, आगम बुद्धि, उसकी बुद्धि आगम है। इस्राएलियों को समझ में नहीं आ रहा था, शायद मूसा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर परमेश्वर को मालूम था वो क्या कर रहे हैं। उसको मालूम था वो क्या कर रहे हैं। जब रास्ता बंद हुआ, परमेश्वर ने समुंदर में, पानी के बीच में, जितने नए लोग हैं वो सुन लो, हमारे परमेश्वर की पावर क्या है, सामर्थ क्या है। पानी की दीवारें, समुंदर के बीच में पानी की दीवारें। हम ईंट की दीवार बनाते हैं, पत्थर की बनाते हैं, पर उसने पानी की दीवार बना दिया। आप बना सकते हैं पानी की दीवार? नहीं पकड़ सकते, पर मेरे खुदा ने उसकी बुद्धि इतनी अगम है, पानी की ही दीवारें बना दी समुद्र के बीच में। और सुने वो उसकी बुद्धि कितनी बड़ी है। पानी की दीवार बनाई तो बनाई, अपने लोगों को बीच में से निकाला तो निकाला, यहां तक समझ में आता है। उसके बाद फिरौन राजा और उसकी सेना, वो भी इसी रास्ते में आते, पानी की दीवारों के बीच में। और जब पानी की दीवारों के बीच में आए ना, परमेश्वर से पंगा लिया था, परमेश्वर के लोगों से। परमेश्वर ने वो पानी की दीवार को खत्म कर दिया, गिरा दिया, पानी आपस में मिल गया। फिरौन राजा और उसकी जितनी भी सेना थी वो सारी उसी समुद्र में खत्म हो गई। कितने लोगों को समझ आया? जब रास्ते बंद होते हैं वो परेशान करने के लिए नहीं होते, वो इसलिए होते हैं कि प्रभु
एक नया रास्ता खोलने वाला। जितने भी लोगों को लग रहा है कि मेरी जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो गए, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आप चिल्ला कर नहीं, प्रभु को धन्यवाद दें कि वो आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। वो नया रास्ता खोलेगा। हमें हेलो, जागते रहो। बाइबल कहती है उसकी बुद्धि अगम है। और 29 वचन को ध्यान से पढ़ लेना जरा, अपना कान खोल के थोड़ा आत्मा में सुने बच्चों को। मैं जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा आत्मा में सुनना है आपको। 29 वचन 29। वह थके हुए को बल देता है। वो थके किसके अंदर बल है उसको बल देता है कि थके हुए को देता है? किसके अंदर बल है उसको देता है कि थके हुए को देता है? जब आप थक जाएं, जब आप थक जाएं, आप शिमला ना जाएं, चंडीगढ़ ना जाएं, कुल्लू मनाली ना जाएं। हेलो 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 हेलो, थक गए जी, रोज की किच किच किर होती रहती है, मेरा पति बोलता रहता है, पत्नी बोलती रहती है, बच्चे परेशान करते हैं, कुल्लू मनाली जाएंगे, वहां से और भी थक के आ जाएंगे, और भी थक के आ जाएंगे। सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप थक जाएं, भाग भाग कर, सोनिया सोनिया कहां? सोनिया सनाम हिल गई, भाग रही थी, आज खुद बोला उसने, भाग रही थी, थक गई, अभी वो प्रभु में रेस्ट कर रही है। उसने बोला ये सप्ताह बहुत अच्छा निकला क्योंकि वो प्रभु में रेस्ट कर रही है। भाई छठी के लिए आज प्रभु ने कुछ बोला, आप जितना भागेंगे ना, जितना भागेंगे उतना ही थकेंगे, देख लेना। मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं। आप जितना प्रभु की शरण में रेस्ट करेंगे, रेस्ट का मतलब ये नहीं है एसी ऑन करके सोते रहो। प्रभु में रेस्ट करने का मतलब है उसमें भरोसा रखना, उससे प्रार्थना करना, अपने विश्वास को उसमें बनाए रखना, अपनी जिंदगी में पहला स्थान प्रभु को देना। प्रभु में रेस्ट करना सीखो। जितना आप प्रभु में रेस्ट करेंगे उतना ही आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, बलवंत होते जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है वो थके हुए को, जितने भी थके हुए बच्चे आगे बोले, क्या आप प्रार्थना कर करके थक चुके हैं? एक तो आप प्रार्थना ही गलत करते हैं, इसलिए प्रभु आपकी सुनता नहीं। आप प्रार्थना करते प्रभु मेरे पति को बदल दे, बदल दे, बदल दे। प्रभु कहता है अभी मैं तेरे पति को नहीं बदल सकता, तुझे जिंदगी भर इसी के साथ रहने। आप वचन के उल्ट प्रार्थना करते, मेरी पत्नी को बदल दे, बदल दे। प्रभु कहता है बाइबल में चांस ही नहीं है, पत्नी कैसे बदल दूंगा? प्रार्थना के शब्द सही रखें, पति को नहीं बदल दे, प्रभु मेरे पति के जीवन को बदल दे। लोग प्रार्थना करते पति को बदल दे, पति है किसके जाए नया आ जाए। पति को बदल दे नहीं, पति के जीवन को बदल दे। आमीन। और मैं सुने, मैं आज से आपको कहना चाहता हूं, आज से ये प्रार्थना बंद कर दो, पति के जीवन को बदल दे। आज से ये प्रार्थना करो, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे पति के जीवन को, स्वभाव को बदल दिया। धन्यवाद मेरा शुरू है, धन्यवाद। हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए धन्यवाद में पावर क्या है।
बातें बता रहे हैं प्रभु। धन्यवाद के अंदर बहुत बड़ी पावर है। आपको पता है आप क्यों निराशा में हारे रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं हमेशा? क्योंकि आपकी जिंदगी में धन्यवाद नहीं है। हमेशा रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। जैसे घर में एक बच्चा हमेशा रोता रहता है, उसका नाम रख देते हैं ना रोंदू। स्वर्ग में आपका नाम परमेश्वर ने रखा हुआ है रोंदू, क्योंकि आप रोते ही रहते हैं। आज से रोना बंद करें रोंदू, ए रोंदू, आज से रोना बंद करें, आज से धन्यवाद देना शुरू करें। क्योंकि भजन सहायता में बार बार लिखा गया है, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आज से अपने घर को धन्यवाद से भर दो, आज से अपने मुंह को धन्यवाद से भर दो। जितने भी लोग आज से धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आपका पति नहीं बदलेगा, आपके पति के जीवन बदल जाएगा। आपका डैडी नहीं बदलेगा, वो बाइबल के कानून के विरोध में है, परमेश्वर के कानून के विरोध में है, पर आपके डैडी का जीवन जरूर बदल जाएगा। कौन कौन विश्वास से ले रहे हैं? तो आज से अपने पड़ोसी को बोलो रोना नहीं है, धन्यवादी बनना। धन्यवाद में पावर है। कोई सीख रहा है यहाँ? धन्यवाद में पावर है। ये बातें बुद्धि की नहीं है, ये प्रकाशन है प्रभु का। लेकिन उस बात से धन्यवाद करना शुरू करें। हमेशा रोने मत, कोई नहीं सुनता, उसने भी सुनाया, कोई नहीं समझता। ये बंद करें। आज से कहे धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी शांति हमारे घर में है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने परिस्थितियों को बदल दिया है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मेरे घर के हालातों को बदल दिया है। बाइबल कहती है वह थके हुए को बल देता है। किसको बल देता है? ये बड़ी अद्भुत बात है, थके हुए को बल देता है। कितनी बार हम थक जाते हैं ना, पैदल चलते चलते थक जाते हैं, फिर हम लिफ्ट मांगते हैं, प्लीज लिफ्ट, प्लीज लिफ्ट, है ना? कोई हमें देख के मुस्कुरा के निकल जाता है, कोई नहीं देता लिफ्ट हमें। पर मेरा खुदा ऐसा परमेश्वर है, आप जब थके हो, कोई आपको लिफ्ट दे ना दे, मेरा परमेश्वर आपको केवल लिफ्ट नहीं देगा। सुनो पहले, सुनो सारी बात सुनो, क्योंकि आप खास शब्दों को छोड़ देते ताली के चक्कर में। सुने, वो सिर्फ लिफ्ट नहीं देगा, वो आपको बल देगा। क्या आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? सबसे पहले हमें जो बल मिलना चाहिए ना, वो पाप करने के लिए नहीं, गुनाह करने के लिए नहीं, ये बल तो हमें चाहिए ही नहीं। कुछ लोगों को चाहिए लगता है, चाहिए पाप करने के लिए, चर्च से छुट्टी मारने के लिए चाहिए। कौन सा बल चाहिए आपको? मैं एक ही बल मांगता हूँ प्रभु से, एक ही बल कि प्रभु मुझे ऐसा बल दे कि मैं तेरे कदम से कदम मिलाकर चलता जाऊं, चलता जाऊं। ऐसा बल मांगे प्रभु से। आप में से कुछ लोगों को प्रभु बल दे रहे हैं। आप जो प्रभु के साथ चल नहीं पा रहे, आपको लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। परमेश्वर आपके उन शब्दों को आज से चेंज करने जा रहे हैं। आप प्रभु के साथ चलने का बल प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। जितने भी लोगों को लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो चिल्ला के बोले कि मैं चल पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं चर्च
परमेश्वर आपको सामर्थ नहीं, बहुत सामर्थ्य। अरे ये बात तो आपको बोलनी चाहिए। इसमें मजा नहीं है, बहुत सामर्थ देगा इसमें मजा बहुत। कितनी सामर्थ देगा प्रभु, आपको पता है जब प्रभु की सामर्थ आती है ना, मैंने ऐसे लोगों की जीवनी को पढ़ा है, 6-6 घंटे घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करते रहते, 6 घंटे घुटनों पर आके प्रार्थना ही करते रहते, धन्यवाद ही करते रहते। मैंने एक खुदा के सेवक के बारे में पढ़ा था, उसके घर में एक रसोईया रखा हुआ था। वो प्रार्थना में जब बैठता था, सुने ध्यान से, तो उसके घर में जो रसोईया था उसे कहता था आधे घंटे बाद मेरे लिए चाय बना के टेबल पे रख देना, और वो चाय लेके टेबल पे रख देता था, और ये पास्टर प्रार्थना करता रहता था। और थोड़े समय के बाद आधा घंटा बीत गया, घंटा हो गया, वो आंख खोलता और बोलता था अच्छा चाय आ गई? वो कहता बस जी 1 घंटा हो गया। कहता अच्छा मुझे 1 घंटा हो गया, चल ऐसे करके ठंडी होगी तू गर्म करके लेके आ। वो गर्म करने जाता, ये फिर प्रार्थना में लग जाता, और 1 घंटा फिर चाय उधरी पड़ी रहती थी। और उसने बताया उसके मरने के बाद, उस सेवक के सो जाने के बाद जो चाय पिलाने वाला था, वो कहता मुझे 10 से 15 बार चाय गर्म करनी पड़ती थी, पर पास्टर की आमीन नहीं होती थी, और मैंने हमेशा पास्टर को धन्यवाद 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 करते सुना। मुंह से लटका के बैठे ना, फिर मुझे दिल नहीं करता मेरा, थोड़ा स्माइल के साथ बोलना। आज से मांगना कम, ज्ञान को बंद ही कर दे, कर्म करते बंद कर दे। आप ऐसे मत सोचो अच्छा अगर मैं मांगूंगा नहीं होगा कैसे। मैं आपको बता रहा हूं, आप जितना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते ना करो। जो मांगने से आप तक नहीं मिला वो बिना मांगे भी नहीं, बिना मांगे मिलेगा। आपको पता मैं इसका दावा क्यों कर रहा हूं? इस आदमी का ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं कम मांगता हूं, धन्यवाद ज्यादा करता हूं, और मैं दुनिया की चीजें नाम मात्र मांगता हूं, मांगता ही नहीं हूं। मुझे सिर्फ प्रभु के साथ चलना, उससे प्यार करना, उसके लिए पवित्र रहना, ये चीजों के लिए मैं खुदा के आगे रोता हूं, और मेरा खुदा बाकी के काम अपने आप ही करता वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आपकी बात आनी चाहिए, शक्तिहीन को बहुत। आगे बढ़ दी। तरुण तो थकते और श्रमिक हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं
नया बल कब आएगा? जब आपकी आंखें कहाँ होंगी? बोलिए 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 बोलिए। और जैसे ही आपकी आंखें भटकेंगी, आपका बल कम होता चला जाएगा। आपको पता है बाइबल में लिखा है, विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर तकते रहिए। क्योंकि जो यीशु की ओर ताकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जितने भी आए, आप परमेश्वर की ओर ताकना शुरू करें, परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें। जब आप खुदावन की ओर ताकेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो आप नए पल को प्राप्त करते चले जाएंगे। वो आपके पल को बढ़ाएगा, वो आप नया पल पाएंगे, आप सामर्थ्य होते जाएंगे, आपकी प्रार्थना बढ़ती चली जाएगी। हेलो, आपकी प्रार्थना बढ़ती चली जाएगी, आपकी भूख और प्यास को परमेश्वर बढ़ाएगा, प्रार्थना की भूख और प्यास बढ़ेगी। इस मंडली में से आज से कुछ लोगों की आत्मा की जो भूख है, भूख और प्यास प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, ये बढ़ाने जा रहे हैं।